पॉइंट रखे गए, किसी भी पॉइंट पे प्रोसीडिंग तो नहीं हो रही आज की ये चीज़ तो जाकर आपको मुख्य सचिव से पूछना चाहिए था। मैं तो गया नहीं था मिलने। मुख्य सचिव और गृह सचिव मिले, छात्रों के डेलीगेशन से मिले। उन्होंने छात्रों को कहा कि हम इस पर त्वरित कार्रवाई करेंगे, एक प्रेस विज्ञप्ति जैसी कोई चीज़ भी जारी की उसी दिन साल। अब उस चीज़ को 3 दिन हो गए हैं, कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, कोई जवाब भी नहीं आया। छात्रों ने यहाँ तक कहा कि कुछ नहीं, एक बार मुख्यमंत्री अगर मिलकर ये बात कह दें कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, री एग्जाम नहीं करा सकते, तो हम लोग अपना आंदोलन वापस कर लेंगे। मुख्य सचिव ने, जैसा कि मुझे छात्रों ने बताया, ये कहा कि मैं कोशिश करूंगा कि मुख्यमंत्री से आप लोगों की मुलाकात हो। जब मुख्यमंत्री का अहंकार इतना है कि वो बच्चों से बात मिल नहीं सकते, तो ये बिहार के बच्चे हैं, आप बिहार के मुख्यमंत्री हो, इन्हीं के वोट से वहाँ पर बैठे हो, इन्हीं के समर्थन से वहाँ पर कुर्सी पर बैठे हो, आपको इनसे मिलने में इतना अहंकार है कि आप इनसे मिल नहीं सकते हैं। जब छात्रों ने झुक कर कह दिया कि अगर मुख्यमंत्री मिलकर कह दें कि हम अनियमितता नहीं हुई है और हम एग्जाम नहीं कराएंगे, तो हम लोग आंदोलन वापस ले लेंगे। मिल लेने में क्या जाता है। और अगर आप लोग इतना अगर आप अहंकारी हो जाएंगे तो लोकतंत्र में बच्चों के पास क्या उपाय है? बच्चों के पास यही उपाय है कि लोकतांत्रिक तरीके से बैठकर हम लोग अपनी आवाज रखें। भाई सत्ता पक्ष के लोग क्या कह रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं। राजनीति किसमें हो रही है? 15 साल से आपने बेरोजगारों को भत्ता नहीं दिया है, इसमें कौन राजनीति कर रहा है? बिहार में डोमिसाइल नीति नहीं लागू है, ये इसमें कौन राजनीति कर रहा है? पिछले 10 वर्ष में जितने प्रश्न पत्र लीक हुए हैं उस पर किसी शिक्षा माफिया, किसी अधिकारी पर कार्रवाई नहीं हुआ, उस पर कौन राजनीति कर रहा है? क्या बात करते हैं आप ये बताइए। हर दूसरे महीने एक पेपर लीक होता है, कोई अधिकारी आज तक दोषी नहीं हुआ, कोई शिक्षा माफिया जेल नहीं गया, उस पर कौन राजनीति कर रहा है? आप लोग ये सवाल तो उनसे पूछ नहीं रहे कि भाई आखिर ये पेपर लीक कौन कर रहा है? ये पेपर लीक कौन कर रहा है? पेपर लीक कनाडा का आदमी आके तो कर नहीं रहा है, बिहार के पदाधिकारी कर रहे हैं। बिहार के अधिकारी या बिहार की व्यवस्था से पेपर लीक हो रहा है तो किसी न किसी पर कार्रवाई होनी चाहिए। और ये एक बार की बात नहीं है, पिछले 10 साल में हर दूसरे तीसरे एग्जाम में पेपर लीक हुआ है। तो हम लोग कह रहे हैं भाई कम से कम बताओ तो कि तुमने क्या कार्रवाई की, इसमें राजनीति क्या है? भैया हम नजदीक से तो सबको जानते हैं, बदलने की बात नहीं है। अहंकार है, जब आदमी सत्ता पर बैठ जाता है कुर्सी पर, उसको ऐसा लगने लगता है कि आपने शेर सुना होगा कि आपसे पहले जो यहाँ तख्ते नस्ल था उसने भी अपने खुदा होने का इतना ही किया। उनको ऐसा लग रहा है कि अब हम ही हैं यहाँ के माई बाप, हम जब तक हम जो चाहेंगे वही करेंगे। वरना आप बताइए 10 यंग लड़के युवा उनसे मिलना चाहते हैं, आपके पास 1 घंटा 10 मिनट समय नहीं है बच्चों से मिलने का। इन्हीं बच्चों से तो वोट लेने जाओगे, घर घर जाओगे कि नहीं जाओगे? अभी चुनाव होगा तो इन बच्चों के घर जाओगे कि नहीं जाओगे वोट मांगने? और आज इन बच्चों पर लाठी मरवा रहे हो, तो ये अहंकार नहीं तो क्या है? इस बात के लिए FIR हुआ यहाँ बैठने के लिए। तो भाई आप तो न्यूज़ 24 चैनल में जरा ये बताइए कि दिल्ली में किसान जो हैं वो सड़कों पर पिछले कई महीनों सालों से बैठे हुए हैं, उनको परमिशन किसने दिया है? उनको क्या दिल्ली सरकार ने परमिशन दिया है, केंद्र सरकार ने दिया है कि बिहार सरकार ने उनको परमिशन दिया है? उन पर वो क्यों नहीं गैर कानूनी अधिनियम के तहत पकड़े जा रहे हैं? ये सार्वजनिक जगह है, हम यहाँ बैठे हुए हैं। ये किसने कहा है कि धरना यहीं पर दिया जाएगा? ये किस संविधान के किस पन्ने में लिखा हुआ है कि सरकार एक प्लेस डिजिग्नेट कर देगी, वहाँ के अलावा कहीं पर आप नहीं बैठ सकते हैं? ये तो इनको सूट करता है कि किसी गंदे से कोने में शहर के जहाँ बैठा दिया जाए ताकि अगर आप वहाँ धरना देते रहें तो इनकी सेहत पर कोई फर्क ना पड़े। 4 तारीख को एग्जाम होना है जो सेंटर शुरू हुआ था, तो आपका ये कब तक चलेगा? भाई हमारा नंसन है, उससे क्या लेना देना मुझे कि एग्जाम हो रहा है नहीं हो रहा है? एग्जाम होने से क्या होगा? एग्जाम होने से क्या होगा? भाई आप बच्चों से पूछ लीजिए, आप लोग खुद पत्रकार हैं, बिहार के गांव-गांव में पूछ लीजिए। बिहार में BPSC के, शिक्षा माफियाओं के, अफसरों के दलाल हर एक पोस्ट जो जिसके लिए एग्जाम हो रहा है, आधे से ज्यादा पोस्ट वो बेच चुके हैं। 30 लाख से 1.5 करोड़ रुपए का लिए जा रहे हैं एक पोस्ट के लिए। आप 1 एग्जाम कराओ या 4 एग्जाम कराओ, बच्चों को तो मालूम है कि जो पढ़ रहे हैं उनको होगा नहीं, जो पैसा देगा उसको 5 मांगे रखी है, मुझे 5 मांगे बिल्कुल बैठे हुए।
अरे यार कितने कराओ बस ज्यादा नहीं हम आपको नहीं कर रहे हैं। नहीं, लेकिन हम थोड़ा और कोशिश करेंगे। दो दो तीन तीन एक साथ आ जाइए ना। जी जी बिल्कुल। बहुत लंबी लड़ाई नहीं नहीं, हम समझ रहे हैं। आपको चोट नहीं आ रही है? आराम है? घूम जाइए ना, इधर घूम जाइए। अरे उस तरफ आ जाए। हाँ, इस तरफ कड़ाके की ठंड में इस वक्त गांधी मैदान में प्रशांत किशोर बैठे हुए हैं। छात्र संसद की शुरुआत यहाँ से होनी थी, लेकिन कुछ दिनों बाद यानी कि आज जो है वो यहाँ पर बैठे हुए हैं, अनशन पर बैठे हैं। मांग जो है वो सबको पता है। प्रशांत जी, पहला सवाल है, यहीं से आपने छात्र संसद की शुरुआत की। उस दिन किस तरीके से लाठीचार्ज हुआ आपने भी देखा, आज आप यहाँ पर बैठे हैं, क्या लग रहा है? पुलिस तो आपको आज भी बोलने आई कि यहाँ पर नहीं बैठ सकते, यहाँ पर अनुमति नहीं। पुलिस बोलने नहीं आई। ये बिहार में दो तीन चीजें जो भ्रम बैठा दिया है अधिकारियों ने कि लाठीचार्ज करना हमारा अधिकार है। कानूनन किसी भी पुलिस पदाधिकारी को, सिपाही को, अफसर को किसी पर लाठी चलाने का अधिकार नहीं है। जब तक कि आपके पास कोई ठोस वजह न हो तब तक आप किसी नागरिक पर लाठी नहीं चला सकते हैं। किसी सभ्य समाज में इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती है। ये बिहार ही एक ऐसा राज्य है जहां पिछले 3 साल में 87 अलग अलग धरना प्रदर्शनों पर नीतीश कुमार ने बर्बरतापूर्ण लाठी चलवाई है। वो चाहे आंगनबाड़ी वर्कर हो, शिक्षक हो, मुखिया हो, पंचायत सरपंच हो, सांख्यिकी वाले बच्चे हों, जो आता है उसको लाठी मारते हैं। दूसरा ये भ्रम फैला दिया गया कि यहाँ बैठने के लिए परमिशन चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूँ कि दिल्ली में किसान आंदोलन चल रहा है, किसान कहाँ बैठे हैं? सड़क पर बैठे हैं। उस सड़क का परमिशन किसने दिया है बैठने के लिए? भाई ये लोकतंत्र है। संविधान में ये बात नहीं लिखी गई है कि सरकार ने जो एरिया डिजिग्नेट किया हुआ है उसके अलावा कहीं पर आप नहीं बैठ सकते। ये सार्वजनिक जगह है, हम लोग को उपद्रव कर नहीं रहे, बैठे हुए हैं साथ में। अगर यहाँ 4 अफसर आकर बैठ जाएंगे, 50 अफसर आकर बैठ जाएंगे तो क्या वो गैर कानूनी हो जाएगा? आप कह रहे हैं कि आपकी संख्या ज्यादा है। आप ये बताइए कि अगर यहाँ 50 अफसर आ जाएंगे या 10, यहाँ सुबह 5000 लड़के दौड़ने आते हैं, वो तो 5000 उनकी संख्या है, तो क्या वो गैर कानूनी काम कर रहे हैं? हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, कुछ गलत कर नहीं रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं। गांधी जी की मूर्ति आपने बनाई हुई है, तो गांधी जी के सिद्धांतों के खिलाफ आप बात कर रहे हो यार। गांधी जी ने जाकर जहाँ नमक बनाया वो भी तो गैर कानूनी था, उस समय के कानून के हिसाब से वो भी गैर कानूनी था। तो ये आज के जो नए निजाम हैं, आज के कोई कह रहा है डीएम साहब ने कहा है। अरे डीएम साहब कौन है? डीएम तो यहाँ भाई जो अधिकारी है वो तो जनता के पैसे पर, जनता की मदद के लिए है ना, जनता के काम करने के लिए। वो जनता का मालिक कब से हो गया? मालिक जनता है ना। प्रशांत जी, 30 तारीख को आपने कहा था कि हमने 2 दिन का अल्टीमेटम दिया, 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया। सरकार अगर नहीं सुनती है तो हम अपने हिसाब से जो आगे का कार्य होगा वो करेंगे। आज आप धरने पर बैठे हैं। नीतीश कुमार और उनके मंत्री का ये साफ कहना है कि सरकार सभी चीज को सुन रही है। उप मुख्यमंत्री का कहना है कि ऑटोनोमस बॉडी है बीपीएससी, वो खुद निर्धारित करेगी उन्हें क्या करना। भाई उनका काम है, जो कहना चाह रहे कहें। उन्हीं उप मुख्यमंत्री से जरा पूछ लीजिए कि बीपीएससी ऑटोनोमस है इसलिए आप री एग्जाम नहीं करा पा रहे हो, लेकिन बेरोजगारों को भत्ता जो 1000 रुपये देना तो तुम्हारे मुख्यमंत्री ने कहा था 2015 में, उसको देने से कौन रोक रहा है? वो कौन ऑटोनोमस बॉडी रोक रही है? बिहार में बच्चों को डोमिसाइल की सुविधा मिले, इसको करने से कौन रोक रहा है? जिन शिक्षा माफियाओं ने, अफसरों ने पेपर लीक किया उसको पकड़ने से तुमको कौन रोक रहा है? लाठी चलाने के लिए कौन सी ऑटोनोमस बॉडी ने कहा था कि लाठी चला दो? लाठी तो तुमने चलवाई है। तो क्या मतलब बेकार की बात कर रहे हैं ये लोग। अपने पेपर लीक का जिक्र किया, एक एंटी पेपर लीक कानून भी बिहार में आया, पिछली बार पारित भी हुआ। क्या लगता है कि उससे कोई फायदा हो रहा है? ये तो आप बताइएगा, बच्चे बैठे हैं ये बताएंगे। कोई एग्जाम तो होता नहीं जिसमें पेपर लीक ना हो। इसलिए हो रहा है कि जो लोग एग्जामिनेशन लेने वाले हैं लोग, अब आप बीपीएससी के चेयरमैन को देख लीजिए, जिन बच्चों को एक छोटी सी गलती के लिए आप दौड़ाकर मार रहे हो, बीपीएससी के चेयरमैन पर दर्जनों केस हैं, भ्रष्टाचार के केस हैं। किसने बैठाया वहां पर उनको? इसी नीतीश कुमार ने बैठाया है। कब बैठाया है? जब आज के विपक्ष के नेता इनके साथ सरकार में थे, दोनों ने मिलकर बैठाया है। इसीलिए कोई बीपीएससी चेयरमैन के खिलाफ नहीं बोल रहा है, बच्चे बोल रहे हैं, क्योंकि इनका भविष्य दांव पर है, क्योंकि इनकी हक का चीज, इनके हक को मारा जा रहा है। एक आखिरी सवाल लेते जाएंगे। 2 अलग अलग पार्टियां हैं जो आप पर आरोप लगा रही हैं। एक तरफ पप्पू यादव कहते हैं कि आप ढोंग रच रहे हैं, तो दूसरी तरफ जेडीयू का कहना है कि प्रशांत किशोर राजनीति में किशोर है, अभी वो नहीं समझ पा रहे बिहार के राजनीति। ठीक है, चलिए राजनीति का किशोर समझ के ही छोड़ दीजिए।
पप्पू यादव कुछ नहीं कहेंगे। लगता है तेजस्वी यादव को भी साथ देना चाहिए था, प्रतिपक्ष के नेता हैं, लेकिन इन दिनों राजनीति में भाई कुछ ज्यादा किसने दिया नहीं दिया, किसने क्या कहा नहीं कहा, उसका कोई मतलब नहीं है। हर वो व्यक्ति जो बिहार के युवाओं के बारे में चिंतित है या बिहार के युवाओं के साथ खड़ा है, उसको इसका साथ देना चाहिए। वो प्रशांत किशोर को गाली दे रहा है, इससे कोई फर्क नहीं है। वो बिहार के युवाओं को तो गाली नहीं देगा, बिहार के युवाओं के साथ खड़ा होइए। प्रशांत किशोर का कोई महत्व नहीं है। भैया ये कुछ एक बार प्रशांत किशोर क्या कहना चाह रहे हैं? आपने एक प्रश्न पूछा था कि उन्होंने कहा कि ऑटोनॉमस बॉडी का फैसला नहीं ले सकते हैं। 67th बीपीएससी का एग्जाम जब हुआ था, उन्होंने सेम डे सीएम ने उसको कैंसिल किया था। तो ये कैसे कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स दे सकते हैं? आप इस बात को जो है उनसे पूछिए ना कि आप ही ने तो उसको कैंसिल किया था 67th वाला, और अभी आप बोल रहे हो ऑटोनॉमस बॉडी है। तो ये क्या मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स आप दे रहे हो इतनी बड़ी कुर्सी पे बैठ के? तो ये कोई तरीका थोड़ी है। चलिए हो गया, बंद करिए। ठीक है।